गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 हमारी एक कविता है दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी ने जो कविता लिखी है दीवानों की हस्ती, ये कविता जो हमारे देश के वीर जवान हैं उनके बारे में बताती है। ये कविता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिन वीरों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनके बारे में बताती है। कवि कहता है कि ये जो वीर जवान हैं जहाँ पर भी जाते हैं खुशी उल्लास और मौज मस्ती के आलम में जाते हैं। ये जब दुनिया से मिलते हैं तो ये अपनी खुशी दे जाते हैं और उनसे खुशी ले जाते हैं, और अगर इनको कुछ गम भी हो तो ये क्या है, खुशी खुशी में अपना गम बांट लेते हैं और दूसरों का गम भी क्या है, खुशी खुशी में ही बांट लेते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं खुशी का आलम लेकर जाते हैं। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसके जो सरलार्थ हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हमारा जो फर्स्ट सरलार्थ है देखते हैं हम क्या है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि क्या है, वीर जो हमारे देश के वीर जवान हैं उनके बारे में कह रहा है। तो क्या है, हम दीवाने क्या होते हैं, क्या होते हैं दीवाने? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहाँ पर क्या कहा है, दीवाने कहा है। जो हमारे क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमें क्या दिलवाई, आज़ादी दिलवाई, उनके बारे में कहा है हम दीवानों की क्या हस्ती। हम आज यहाँ हैं कल वहाँ, आज हम यहाँ रुके हुए हैं कल पता नहीं हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो क्या है, हमारे जो वीर जवान हैं वो आज एक जगह हैं तो कल दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे ही इस कविता में भगवती चरण जी ने बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संकेत करते हैं। संकेत में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग की लाइनें हैं उनको, और जो हमारी लास्ट की लाइन है उनको, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, संकेत के बाद क्या आता है, प्रसंग। प्रसंग में कि कविता का क्या नाम है, कौन सी बुक से ली गई है, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, किसके द्वारा ये रचित है। सबसे पहले यह कविता या यह पंक्तियाँ कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, कौन सी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमने ऊपर भी बताया है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, वसंत भाग 3, और कविता का क्या नाम है, वसंत भाग 3 में संकलित, वसंत भाग 3 में संकलित। फिर हम किसका नाम लिखेंगे, पोएम का क्या नाम है, दीवानों की हस्ती में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई हैं।
फिर क्या है, सबसे पहले हमने हमारी बुक है वसंत भाग 3, फिर हमने जो इसके कवि हैं उसके बारे में लिखा। उसके बाद इस कविता के रचयिता किसने रची है कविता? कविता के रचयिता कौन है? श्री भगवती चरण वर्मा जी। श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। फिर क्या है, इन लाइनों में कवि क्या बताता है? इन लाइनों में कवि बताता है कि हम जो हमारे देश के वीर जवान हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हम क्या लिखेंगे इस कविता में? कवि देश पर मिटने वाले जो मस्त मौला वीर जवान हैं उनके बारे में बताया गया है। इस कविता में कवि देश पर मर मिटने वाले वीर जवानों के बारे में बताया है। बताया गया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? संकेत। उसके बाद हमने क्या किया? प्रसंग। अब हमारा थर्ड क्या आता है? जो हमारी पंक्तियां हैं उनकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। व्याख्या देखो क्या है, इन लाइनों में क्या कहता है कवि? कवि का कहना है कि, या कवि का कथन है कि जो देश पर मर मिटने वाले जो वीर जवान हैं उनके जो जिन्होंने हमें स्वतंत्रता आज़ादी दिलवाई थी उनके बारे में उनकी क्या हस्ती है, ठीक है, उनके बारे में बताता है। देखो कवि का कहना है कि, या कवि का कथन है कि जो दीवाने या स्वतंत्रता सेनानी, जो वीर स्वतंत्रता सेनानी या जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, तो कहता है कि क्या हस्ती देश के लिए जो तत्पर तैयार रहते हैं, बलिदान लेने के लिए क्या रहते हैं। कवि का कथन है कि जो वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया और देश पर मर मिटने के लिए, देश पर बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ चले। आज वो वीर जवान यहाँ पर हैं, कल क्या है वो हंसी खुशी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कवि कहता है कि, कवि कहता है कि आज वो वीर जवान यहाँ हैं तो कल दूसरी जगह चले जाएंगे, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। जगह
चले जाएंगे। मस्ती का आलम साथ चला। क्या है? मस्ती का आलम। आलम होता है संसार। आलम को क्या बताया है? संसार। मस्ती का आलम साथ चला, वो मस्ती भरे संसार में चलते रहते हैं। क्या है? मस्ती का आलम कल यहाँ थे, अगले दिन वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो मस्ती का आलम साथ चला। मौज मस्ती में, मौज मस्ती में वे संसार भर में घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। क्या है? फोर्थ लाइन में हम धूल उठाते, धूल होती है मिट्टी, तो क्या कहता है? हम अपने प्यार और स्नेह की मिट्टी, कवि कहता है कि वीर जवान स्नेह प्रेम की मिट्टी चारों तरफ बिखेरते चले जाते हैं। तरफ चले जाते हैं। ये हमारी क्या थी? व्याख्या थी। क्या है? हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहता है कि जो हमारे देश के वीर जवान हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता, हमारे देश को स्वतंत्र करवाया है, उनके बारे में कहता है कि देश पर बलिदान देने के लिए जो तैयार रहते हैं, और आज वो वीर जवान यहाँ हैं तो कल क्या है? दूसरी जगह चले जाएंगे। मौज मस्ती में वे पूरे संसार में क्या है? इधर से उधर घूमते रहते हैं खुशी और उल्लास के साथ। और वीर जवान स्नेह प्रेम की मिट्टी को क्या है? चारों तरफ मतलब स्नेह बिखेरते चले जाते हैं। फिर हम सब लास्ट में जो हमारा पॉइंट बनता है विशेष। विशेष इसमें क्या है? नंबर फर्स्ट, वीर जवानों की बात कही गई है। फिर दूसरी क्या है? खड़ी भाषा का प्रयोग है। खड़ी भाषा का प्रयोग है। और सेकंड क्या है? धूल उड़ाते, धूल उड़ाना, धूल उड़ाना क्या है? मुहावरे, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं सेकंड